शायद निमृत ये भूल चुकी है अंदर जाने से पहले, निमृत और गौतम और शालीन, कि जो स्लो और जो जीरो होता है ना, बिग बॉस में जाके हीरो बनता है, और जो हीरो जीरो बनता है। हम्म। पर मुझे लगता है जो कल की लड़ाई हुई है ना, उससे गौरी और उभर के आएगी बाहर। देखो सीधी सी बात है, जो किसी की बेटी को देसी गवार ये सब शब्द बोलेगा ना, तो किसी ने पैदा करके रोड पे छोड़ नहीं रखा है गौरी को। उन्हें ऐसा लगता है कि भाई हम लोग टीवी सीरियल करते तो हमसे बड़ा इस शो में कोई नहीं आ सकता। उनको ये अंदाज नहीं, उनके साथ एक इतना बड़ा डायरेक्टर खेल रहा है, नॉर्मल लाइफ जी रहा है अपनी। सनी जी, वेलकम टू ई टाइम्स टीवी। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, एक नंबर। आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ। और गौरी जी काफी अच्छा कर रही हैं। गौरी जी को काफी लोग प्यार भी कर रहे हैं, लेकिन कल जो उनके साथ हुआ वो थोड़ा अनफॉर्चुनेट था, वो नहीं होना चाहिए था। क्या कहना है आपका? देखो कल के लिए तो मैं क्या बोल सकता हूँ, पूरा इंडिया ही जो बोल रहा है आपके सामने ही है। बट जो हुआ ना वो गलत है, बिग बॉस के घर में ये चीजें होनी ही नहीं चाहिए। हम्म। इसका तो आपको भी पता है कि जो रूल सबके लिए बने हुए हैं वो सभी के लिए, उसमें सभी की गिनती होती है। उसमें कोई गौरी या सिजिता या गौतम परफेक्टली कोई एक नाम नहीं दे सकते हम किसी को भी। जी। तो ये चीजें जो कल की गई ना, उसके लिए तो बिग बॉस को ना खुद ही ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए था। इसमें हमें बोलने की तो जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। वो एक अनफेयर है गौरी के साथ। जी, बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से अब श्रीजिता की फैमिली भी सामने आ रही है और वो बोल रही है कि गौरी जो है वो अपने हाव भाव से चिढ़ाने की कोशिश कर रही थी, इसलिए श्रीजिता ने वो बोला। उनका कोई ऐसा मतलब नहीं था कि वो भेदभाव करे किसी में, क्योंकि वो पहले दिन से गौरी से अच्छे से बात करती हैं। आपका क्या कहना है? देखो जब चीजें हो जाती है ना, तो उसके बाद ना बातें करने वाले तो आपको बहुत लोग मिलेंगे। उसकी फैमिली नहीं, काफी लोग बात भी कर रहे हो। पर ये भी तो देखो कि सिजिता की फैमिली और सिजिता को छोड़ के बाकी पूरा इंडिया तो गौरी के लिए बात कर रहा है। जी। हम्म। बिल्कुल। वो क्यों कर रहा है भाई? दुनिया की जो ऑडियंस देख रही है उनको भी तो सही और गलत का पता होना चाहिए ना। जी। हम्म। खाली सिजिता की फैमिली थोड़ी अकेले देख रही है उसको। हम्म। इंटरनेशनल शो है वो, जो नेशनल टीवी पे चल रहा है। तो सही और गलत को तो आप छुपा तो सकते हो नहीं। बिल्कुल। हम्म। तो उनकी फैमिली के बोलने से कुछ नहीं होगा। संगीता चाहे पहले दिन से गौरी से बात कर रही हो या नहीं कर रही हो, उसका रिएक्शन गलत था। राइट, राइट। और आप क्या कहेंगे कि आपको खुशी है इस बात की कि कम से कम गौरी के साथ कोई खड़ा हुआ और उनके दोस्त उनके लिए खड़े हुए, एमसी स्टैन ने उनका स्टैंड लिया, और किसी किसी ना किसी तरीके से सामने आकर उन्होंने सबको बोला कि इस तरीके से नहीं बात कर सकते आप। आपको ये खुशी है कि कम से कम उनको साथ मिला किसी का? देखो एमसी की दोस्ती गौर गौरी की शुरुआती चर्चों में है जी। कि दोनों ने एक दूसरे को प्रॉपरली दोस्ती निभाई है। ऐसा नहीं किया है कि भाई एमसी ने यहाँ खड़े हो गए तो गौरी पीछे हट गई हो, या हम्म। ऐसा कुछ भी नहीं। उस लड़ाई में अगर आप देखोगे ना, तो अगर कोई एमसी से अगर बात भी कर रहा है तो उस एमसी के आगे गौरी खड़ी है पहले। जी। आप अगर वीडियो देखोगे ना कल का, तो देखने को मिलेगा कि गौरी भी एटलीस्ट वहां खड़ी है। गौरी ने भी ऐसा नहीं किया कि एमसी ने अगर मेरे लिए ऑब्जेक्शन उठाया, मेरा साथ दिया है, तो मैं भैया दूसरे ग्रुप में चले जाऊं। और वहां आपको पता है ना कि ग्रुप वाइज वर्क हो रहा है। नहीं तो गौतम उस लड़ाई को ना खड़े देखे रहने की बजाय ना, स्टार्ट तो गौतम नहीं करा था। सुजीता की और गौरी की लड़ाई थी, सुम्बुल ने इंटरफेयर क्यों करा? अगर सुम्बुल ने इंटरफेयर किया तो फिर गौतम का करने का क्या मतलब था? वो तो कैप्टन है। हम्म। उसके बाद एमसी ने बोला, जब भी उसने बोला कि ये ग्रुप वर्क चल रहा है, क्योंकि गौतम को नहीं बोलना चाहिए था। वो कैप्टन है, कैप्टन का मतलब क्या होता है? हम्म। जी। लड़ाई को बढ़ाना नहीं, टीम की कमान को संभालना है। अगर जब तक ये टीवी सीरियल वाले कैप्टन रहेंगे तब तक तो हमेशा घर के अंदर। लेकिन सोशल मीडिया पे लोग ये भी बोल रहे हैं कि काफी सारे टीवी सेलेब्स आके भी ये बोल रहे हैं कि ये जिस तरीके का भेदभाव हो रहा है कि टीवी सेलेब्स ना हो गए, ऐसा लग रहा है कि कोई जुर्म करने वाले हो गए। क्योंकि बार बार मान्या ने भी इसके पहले बोला था, तू कौन है, तू तो सिर्फ एक टीवी एक्टर ही है ना। आखिर में ये शो तो टीवी पे ही चल रहा है, और टीवी की बदौलत ही सब लोग को काम मिल रहा है, चाहे वो एमसी स्टैन हो, चाहे गौरी हो, चाहे श्रीजिता देव।
सबको टीवी की वजह से ही काम मिल रहा है। तो आपको लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं चीजें बनाई जा रही हैं कि टीवी वर्सेस बाकी लोगों, टीवी के मुकाबले दूसरे लोगों के साथ एक कंपटीशन हो रहा है? नहीं, अगर आप देखोगे ना एक चीज उठा के बिग बॉस में, तो पहले दिन से लोगों ने ये बातें नहीं बनाई। जब सेकेंड डे का शूट लोगों ने देखा ना, उसके बाद ये बातें बनने लगी, क्योंकि लोगों को ये दिखने लग गया कि ये नॉन टीवी वालों से कोई बात नहीं कर रहा। इसीलिए देखो एमसी भी 2 या 3 दिन तक किसी से बात नहीं हुआ, किसी का गौरी तो किसी से बात ही नहीं किया भाई। एक अगर निमृत को बिना वोट के, बिना किसी चीज के, बिना टास्क के उसको कैप्टन बनाया, तो उसका हक बनता सभी से इंट्रो करना, सभी की सच्चाई को जानना, कौन कौन से फील्ड से आया है, जब भी उसको कोई कॉम्प्लीमेंट या कमिटमेंट करना चाहिए। जबकि निमृत ने उस वीक में उससे बिल्कुल भी बात नहीं करी। तो क्यों नहीं करी भाई? उसका रीजन क्या था भाई? तुमको कैप्टन बनाया, तुम्हारे लिए तो बाकी के 15 लोग एक जैसे रहने चाहिए। अब उनको वहां अपनी दोस्ती नजर आती है कि भाई ये हमारे साथ टीवी सीरियल में कहीं जो बाहर मिलते हैं, जो उनको शूटिंग पे मिले हैं, वो उनके साथ आ चुके हैं, तो वो एक मिलके गेम चलाते हैं। शायद निमृत ये भूल चुकी है अंदर जाने से पहले, निमृत और गौतम और सालिन, कि जो स्लो और जो जीरो होता है ना, बिग बॉस में जाके हीरो बनता है, और जो हीरो जीरो बनता है, उनको शायद ये बात का अंदाज नहीं है अभी। उनने देखा तो बहुत, लोगों को कॉपी करने की बहुत कोशिश करी, पर ये चीजें भूल गए वो लोग कि किसी को ना हल्के में नहीं लेना चाहिए। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ से ये जो इंसिडेंट हुआ है इसके बाद से गौरी का गेम और उभर के ऊपर आएगा, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अब वो एक उनका भी एक ग्रुप बन चुका है, साजिद खान, शिव ठाकरे, अब्दू, एमसी स्टैन और गौरी, इनका एक ग्रुप है, एक गैंग बन चुका है, जो ये लोग बहुत स्ट्रांग नजर आ रहे हैं अब टीवी वालों के, जैसे आपने बोला कि टीवी वाले और ये उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, गैंग तो वहां चलता है जहां आतंकवादी होते हैं। यहाँ कोई अपने लड़ाई या नहीं लड़ रहे, कोई बॉर्डर की लड़ाई नहीं चल रही है। एक घर के अंदर दिया गया है वो टास्क है, और वो उसको गेम के तरीके से खेलना चाहिए। पर मुझे लगता है जो कल की लड़ाई हुई है ना, उससे गौरी और उभर के आएगी बाहर। हम्म, हम्म, कहीं ना कहीं उसके लिए प्लस पॉइंट है ये, क्योंकि जब वो लोगों से बात नहीं कर पा रही थी, थोड़ी सी हिचकिचा रही थी, उसके मन में पता नहीं क्या चल रहा था, हमें बाहर से कुछ नहीं पता उस बारे में कि वो क्यों लोगों से बात नहीं कर रही थी, लोग उससे क्यों नहीं बात कर रहे थे। अब पूरे घर वाले उसको माइंडली लेंगे कि इसको हल्के में मत लो भाई। जी। आप लोगों का क्या रिएक्शन था, क्योंकि घर वालों के लिए अपने किसी अपने के साथ ऐसा कुछ होना, और फिर उसके बाद आप ऐसे सिचुएशन है कि आप लोग उन्हें कांटेक्ट भी नहीं कर सकते कि वो क्या फील कर रही हैं, क्या महसूस कर रही हैं इस वक्त। तो आप लोगों के लिए कितना चैलेंजिंग या कितना डिस्टर्बिंग रहा है उनको ऐसे माहौल में देखना जहाँ पे कोई ऐसे कमेंट्स कर रहा है भेदभाव वाले? देखो, मैं आपको एक ही बात बोलूंगा। पहली बात तो घर के अंदर ऐसे भेदभाव होने नहीं चाहिए। अभी फिर वही वाली बात आ गई ना, सिजिता क्या चीज है, क्या है, कौन जानता है उसको, बताओ। तो उन्हें ये चीजें नहीं करनी चाहिए। अगर वो दोनों को बाहर ने रोड पे चलने के लिए निकाल दिया ना, तो पता लग जाएगा कौन किसके साथ कितनी सेल्फी लेना चाहता है। ये बात गौरी ने कल बोली ना कि बाहर आके देखो ना, पता लगेगा आपको किसकी फैन फॉलोइंग है। हाँ। जी। आजकल उनको ये नॉलेज नहीं है कि ओनली फॉर टीवी सीरियल ना बड़े बूढ़े देखते हैं, यंग जनरेशन खाली मोबाइल में लगी रहती है। जी। सीनियर सिटीजनों का काम है सीरियल देखना। उन्हें ऐसा लगता है कि भाई हम लोग टीवी सीरियल करते तो हमसे बड़ा इस शो में कोई नहीं आ सकता। उनको ये अंदाज नहीं, उनके साथ एक इतना बड़ा डायरेक्टर खेल रहा है, नॉर्मल लाइफ जी रहा है अपनी, मतलब उससे भी उनको कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है क्या? जी, बिल्कुल। अपने घमंड में, अपने एटीट्यूड में मरे जा रहे हैं लोग। और आपको कहीं ये ठीक लग रहा है कि भले ही बिग बॉस ने डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली सही कुछ ना कुछ तो निर्णय दिलवाया, क्योंकि इससे पहले भी बहुत बार लोगों का क्लास निकाला गया है, बहुत बार इस तरीके की बातें हुई, ये पहली बार नहीं हुआ है बिग बॉस के घर में। इससे भद्दी भद्दी खराब खराब चीजें बोली गई है शो में, लेकिन कभी बिग बॉस ने डायरेक्टली इंटरवीन नहीं किया है। इस बार एटलीस्ट कहीं ना कहीं बिग बॉस खेल रहे हैं, उसकी वजह से उन्होंने गौतम के जरिए कुछ ना कुछ तो एटलीस्ट करवाया।
देखो वो तो एक बिग बॉस की बहुत अच्छी बात है कि उन लोग वो सभी आर्टिस्टों को एक बराबर देख रहे हो। किसी से गलत शब्द बुलवाना, उससे शो को हिट करना, वो उसको मैं सही नहीं समझता। हम्म, भाई जहां आपको गलत लग रहा है वहां तो आपको ऑब्जेक्शन उठाना ही पड़ेगा। हम्म, चाहे वो बिग बॉस की टीम हो, सलमान खान हो, या बिग बॉस खुद हो, या कलर्स की पूरी टीम हो, वो तो ऑब्जेक्शन उठाना पड़ेगा। अब बंदे को अपने घर के अंदर भेज दिया, कांटेक्ट हो नहीं रहा उसका बाहर से, वो हम्म, खुद कुछ कर नहीं सकता है, तो उसके पास रोने या इमोशनल होने के अलावा क्या ऑप्शन बचेगा, आप बताओ। हम्म, या फिर तो बिग बॉस को खुद ही आना पड़ेगा, जी। क्योंकि घर के लोग व्यवहार ही ये कर रहे हैं ना। हम्म। गौरी जी के फैमिली का क्या रिएक्शन था जब उन्होंने कल देखा ये? उन्हें भी बुरा लगा होगा कि उनकी बेटी के साथ या उनकी बहन के साथ ऐसा कुछ हो रहा है। देखो सीधी सी बात है, जो किसी की बेटी को देसी गवार ये सब शब्द बोलेगा ना, तो किसी ने पैदा करके रोड पे छोड़ नहीं रखा है गौरी को। उसकी भी फैमिली है, उसके भी माँ बाप है, रिस्पेक्ट करने वाली पूरी फैमिली है। उनका पूरा राजस्थान उनकी फैमिली को सम्मान करता है, तो आप किसी के बारे में ऐसे नेशनल टीवी पे तो नहीं बोल सकते। जी। राइट। मतलब उसको चार बातें इंग्लिश की बोलना आती है, तो वो क्या अंग्रेज शहर की बन गई है क्या? उसके माँ बाप कभी गाँव देखा नहीं है क्या उन लोगों ने? या उसने कभी गाँव नहीं देखा है? या वो पैदा होते ही सीधी सीरियल में चली गई थी, उसने स्ट्रगल नहीं देखा क्या? सही बात। अब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कम से कम वीकेंड का वार पे सलमान जी ये बात निकालेंगे और कुछ बोलेंगे? आप ये उम्मीद करते हैं? मुझे जहां तक लगता है तो शायद मेरी ये बातें भी पहुंच सकती है सलमान तक। जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस माध्यम से? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो भी हो, सलमान शनिवार या फ्राइडे को जब भी आने वाले हैं, तो वो इंसाफ ही करेंगे। सबसे पहले फटकार ही लगने वाली इन लोगों को, और सबसे पहले सालिन ही हाथ में आएगा। जो उसने नियम का उल्लंघन किया है ना, जी। वो छोटी सी सजा है, 2 हफ्ते का नॉमिनेशन है, और पूरे सीजन वो कैप्टन नहीं बन सकता। वो एक फेयर नहीं है चीजें, मुझे तो नहीं लगा। क्योंकि जो उसने 3 घंटे तक माइक नहीं पहन के रखा बिग बॉस के अंदर, तो आप 3 सेकंड उतार दो तो ऊपर से अनाउंसमेंट आ जाता है। हम्म, तो बिग बॉस ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठा? अगर यही चीज कोई एक नॉर्मल आर्टिस्ट या कोई और करता तो बिग बॉस माफ कर देता उसको। जी। हाँ, साजिद खान और उन्होंने दोनों ने माइक निकाला था। साजिद तो फिर भी बच गए, उनको कुछ सजा नहीं मिली। इस साजिद ने माइक क्यों निकाला था कि बिग बॉस ने उनकी बातों को इग्नोर करा? हाँ, लेकिन रूल तो और रूल है सालिन ने ना। माइक क्यों नहीं, नहीं, माइक निकाल के रखा इसीलिए था, वो उनकी बात देखो, एक्शन पे रिएक्शन है। हम्म, एक्शन पे रिएक्शन चल रहा है अभी। हम्म, अगर सालिन को वहां सजा दी जाती, और सालिन को उसके पहले बिग बॉस ने अगर एक मीटिंग अरेंज की होती, तो शायद साजिद वो माइक नहीं निकालता। हम्म, जब बिग बॉस उनकी बातें नहीं सुन रहे थे, तब उन लोगों ने बिग बॉस से घर जाने का डिसीजन लेने के लिए वो माइक निकाला। जी। हम्म, उन्होंने शो ऑफ नहीं किया था कि लो मैं निकाल के रख दिया। उन्होंने कहा मुझे ऐसे घर में नहीं रहना, तब उन्होंने रखा था मैं माइक रख के जा रहा हूँ। तो वो हम्म, एक एक्शन पे रिएक्शन था। जी। और आपको गोरी के अलावा किसका गेम पसंद आ रहा है? गेम तो अभी इतना चला ही कहाँ, जिसका सारे मिलके खेल रहे हैं। जब ये अलग अलग होंगे, जब गेम का पता लगेगा कौन जी। तगड़ा खेल रहा है। अभी तो गेम मिलके वो 11 ये लोग सही एक कहा। तरफ है, 5 लोग एक तरफ है। जी। ये सही कहा आपने। जी। हाँ, बिल्कुल। तो फिर गेम पता ही क्या चलेगा कौन अच्छा खेल रहा है? ग्रुप वाइज चल रहा है ना। जब अकेले अकेले खेलेंगे ना, तब मजा आएगा। पर आपको कौन लगता है कौन छुपा रुस्तम है, जो दिखा कुछ रहा है लेकिन है कुछ और? साल ही नहीं है, वो गोपियों का कन्हैया बना घूम तो रहा है अंदर। आप क्या कहना चाहेंगे जाने से पहले गोरी के गेम के बारे में? जो भी लोग उनको देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं, उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे? देखो गोरी का गेम तो बहुत अच्छा हो चुका है, और मुझे लगता है दिन प्रतिदिन वो जैसे जैसे अंदर रहेगी और निखर के आएगा उसका गेम। हम्म, और जितनी भी ऑडियंस है, सभी उसको वोट करें, सपोर्ट करें, उसको नेक्स्ट वीक में पहुंचाएं, नॉमिनेशन से सेव करें। यही मेरा मानना है। और जो लोगों ने किया भी है उसको सपोर्ट, उनका मैं दिल से धन्यवाद भी करता हूँ, गोरी की और मेरी पूरी टीम की तरफ से। थैंक यू सो मच सनी जी हमसे बात करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि गोरी का गेम और स्ट्रांग हो और वो बहुत आगे तक जाए।